Hello learners, welcome back in bio class of Rajbhushan Pandey राज गाइडलाइन। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लान को आधार बनाकर वो क्यों किया था। आज उसी पी प्लान का कुछ कैरेक्टर्स, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स observed by Mendel in pea plants. That characters are height of plant tall and dwarf, color of flower violet and white, position of flower axial and terminal, shape of pod inflated or constricted, color of pod green and yellow, color of seed yellow and green, and shape of seed round and wrinkled. These are the 7 contrasting traits present in pea plants, and these contrasting traits are the base of Mendelian experiment. अब मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कराया उसी को बेस बना करके इन्होंने बारी बारी से सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो जो हम अब यहाँ देखें एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। अब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था इनका, किसी एक कैरेक्टर को इन्होंने बेस बनाया जो आपके एनसीईआरटी बुक में डिस्क्राइब किया है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। उसी को लेकर के हम बात करते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। दीज आर सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर ड्वार्फ। अब ये हुआ एक पर्टिकुलर ट्रेट हो गया हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें टॉल और ड्वार्फ। अब इसमें जो एलील्स होते हैं, यानी जो इस ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए जो एलील्स होता है इसमें, पर्टिकुलर ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इन्होंने क्या किया, ये आप कह सकते हो, हाँ, दीज आर द पेरेंटल जर्म सेल्स। ये पेरेंटल जर्म सेल्स है, और जर्म सेल्स हमेशा रिप्रोडक्शन के पहले गैमेट्स बनाता है ताकि वो गैमेट्स फ्यूज हो सके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड बाय ईच पेरेंट्स, टीटी एंड टीटी। दीज आर द गैमेट्स। ये गैमेट्स बना। अब इसी गैमेट्स में जब हम क्रॉस कराते हैं, पेरेंटल क्रॉस, तो लाइक दिस, टीटी अगेन टीटी, टीटी एंड अगेन टीटी। दीज आर द प्रोगेनीज। ये प्रोगेनीज बना एंड कॉल्ड F1 प्रोगेनीज। F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब यहाँ फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब जो पहली बार आया वो नहीं समझिएगा। वेन पेरेंट्स आर विथ होमोजाइगस कंडीशन, यानी जो पर्टिकुलर जीन के अंदर एलील्स है, अगर वह एलील्स आइडेंटिकल है, सिमिलर कॉपी है, उस पेरेंट्स के द्वारा जो गैमेट्स बनेगा उसका जो फ्यूजन होगा, दैट्स प्रोगेनीज आर कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ऐसा नहीं कि पहली बार पेरेंट्स हुआ तो ये F1 हो गया, ऐसा नहीं याद रखिएगा। इफ पेरेंट्स आर होमोजाइगस मीन्स एलील्स पेयर प्रेजेंट आर सिमिलर इन पेरेंट्स, और उनके द्वारा जो गैमेट्स बनेगा उसका जो फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने प्रोगेनीज आते हैं सब का सब इक्वल आते हैं, यानी पेरेंटल गैमेट्स फ्यूज होकर के एक नए संतान को जन्म देता है। अब इसमें 2 टाइप का कंडीशंस आ गया यहाँ, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स, means you can say effective,
A small t represents recessive characters means hidden. यानी वहाँ है लेकिन उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व वो छिप गया है। डोमिनेंट उसको सप्रेस कर दिया, यहाँ छिपा हुआ है, दैट इज F1। अब यही जो प्रोगेनिज है F1 का वह पेरेंट्स बनेगा, यानी इसका फ्यूजन होगा, देन यानी पेरेंटल कंफ्यूजन ऑफ F1 जनरेशन मीन्स TT and TT. It is heterozygous condition. Means allele pairs are non-identical. Allele pair are different. तो इससे जो गैमेट्स बनेगा ये अलग अलग गैमेट्स बनेगा, TT, देन TT। अब इसका जो फ्यूजन होगा तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, TT, देन TT, TT and again TT। 2 progenies just like their parents। ये देखिए ग्रैंड पेरेंट्स, 2 progenies just like grandparents, TT और TT, small TT, capital TT, small TT, and 2 are just like their parents। 3 possibilities here। इनमें से जन्म तो किसी एक ही प्रोगेनिज का होगा, लेकिन 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ है, एंड दिस इज कॉल्ड F2 प्रोगेनिज। अब F2 में दिस इज कॉल्ड प्योर टॉल, मीन्स बोथ डोमिनेंट एलील्स present in a progeny, and these both are called also mixed tall, these both, and this is called pure dwarf। These are the 3 types of progenies। अब इसको मेंडल रिजल्ट निकाला तो 2 टाइप का रिजल्ट, वन इज कॉल्ड phenotypic ratio and second is called genotypic ratio। phenotypic ratio means characters observed by Mendel like tall and dwarf, only 2 characters। तो यहाँ देखिए प्योर टॉल, यहाँ मिक्स टॉल, इससे मतलब नहीं है, ये सीधे टॉल है। तो 3 प्रोगेनिज आर टॉल, सो इट इज कॉल्ड 3, और 1 इज ड्वार्फ, सो इट इज कॉल्ड 1, 3:1, एंड 1 प्रोगेनिज और इज ड्वार्फ एंड सॉरी 1 प्रोगेनिज, 3 आर टॉल एंड 1 is dwarf, 3:1। genotypic ratio यानी presence of alleles in a particular gene, एक पर्टिकुलर जीन में जो एलील पेयर्स है। अब एलील पेयर्स मीन्स TT, TT, TT। तो देखिए यहाँ एक एलील से एक जैसा है, 2 एलील एक जैसा है, एंड एक जैसा है, so it is genotypic ratio। This is the monohybrid cross of Mendel। It is called monohybrid cross, means only 1 contrasting traits is taken by Mendel for their experiments, and 7 कॉन्ट्रास्टिंग में से केवल एक ट्रेट लिया, टॉल एंड ड्वार्फ। हम अब कोई भी लोगी इसमें 7 में से, राउंड लिंकल, येलो ग्रीन, ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, एक्सियल टर्मिनल, कोई भी आप ट्रेट लोगे, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट सेम ही होगा। नहीं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस
नॉट इज द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के यहाँ कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल्स यहाँ कोई भी आप ले सकते हो, रिजल्ट आपको यही आएगा फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर and genotypic ratio means presence of alleles in a particular gene. Okay, thank you for today. मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करोगे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, इस टाइप का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। अगेन थैंक यू।